आज अध्ययन करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। देखो भाव, प्रकृति में बहुत सारे तत्व थे। सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण का अलग अलग अध्ययन करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने मेंडलीफ के समय में लगभग 58 से 60 तत्वों की खोज हुई थी। मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सोचा कि यदि इसको एक ग्रुप बनाया जाए जिनका भौतिक गुण अगर रासायनिक गुण सेम है, उनको एक अलग अलग ग्रुपों में, एक अलग अलग समूहों में, एक अलग अलग आवर्तों में रख करके अध्ययन किया जाए तो बहुत सरलता से इसके बारे में जाना जा सकता है। तो उनके समय में डोबेराइनर, मेंडलीफ, लीवलैंड, इन वैज्ञानिकों ने मिल करके एक सारणी तैयार किया जिस सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मेंडलीफ का। उन्होंने बताया कि तत्वों के, वही परिभाषा दिया था, याद रखना है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर पेपर पूछता है कि परमाणु भार की खोज किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। उन्होंने परिभाषा बताया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार का बेस बना करके मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने एक सारणी तैयार कर दिया। जब सारणी तैयार की गई तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को मोजले नामक वैज्ञानिक ने दूर किया। यहाँ पे उनकी सारणी की कमियों को दूर करने के लिए मोजले नामक वैज्ञानिक ने क्या क्या अध्ययन किया। उन्होंने पहले समस्थानी का अध्ययन किया। समस्थानी का अध्ययन किया। समस्थानी का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि मोजले नामक वैज्ञानिक, मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को पहले समूह में, यानी पहले वर्ग में और 7वें वर्ग में दो जगह रखा गया था। तब इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन दो जगह कैसे रहेगा। आप लोग खूब ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन दो जगह कैसे रहेगा। उन्होंने क्या किया, इसको जानने के लिए समस्थानी का अध्ययन किया, समभारिक का अध्ययन किया, रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किया, परमाणु क्रमांक का अध्ययन किया। इन्होंने इस सब अध्ययन करने के बाद उस सारणी की कमियों को दूर किया। एनी स्टूडेंट कोई बताएगा समस्थानी किसे कहते हैं? हाँ, समस्थानी तो ठीक है, उल्टा होता है, लेकिन समस्थानी परिभाषा क्या है? एनी स्टूडेंट? वे तत्व, ध्यान सुनिएगा, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक अथवा आइसोटोप। ऐसा में वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, सब याद करना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, किसी को याद है? बताइए। प्रोटियम, ठीक, हाँ गुड। यहाँ पे पहला होता है प्रोटियम 1s1, दूसरा होता है 1s2, तीसरा होता है 1s3। देखो, पहला को कहते हो प्रोटियम, पहला का नाम क्या है? प्रोटियम। दूसरा क्या है? ड्यूटीरियम, टीरियम। और तीसरा का नाम क्या है? ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब देख रहे हो कि नीचे का सब क्रमांक क्या है? सेम है। उन्होंने अध्ययन किया, कार्य क्रमांक सेम है। तब उन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीफ की परिभाषा थी, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, उसके स्थान पर जोड़ दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जे क्रमांक का नाम लिए, हाइड्रोजन 2 जगह था, क्रमांक देखो सेम है ना, तुरंत पहले समझ गया। ठीक है,
उन्होंने समभारी के बारे में वेदन किया कि वे तत्व इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु परमाणु भार समान होता है, उसे समभारी कहते हैं। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने परमाणु क्रमांक का अध्ययन करने के बाद बताया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इसके आधार पर सारणी क्या करके बना करके तैयार कर दिया। पूरे मेंडलीव की आवर्त सारणी को जब संशोधन किया गया तो उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। क्या कहेगा आपको? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए आवर्त किसे कहते हैं, लिखना कि 7 क्षैतिज लाइनों को हम आवर्त कहते हैं। 7 क्षैतिज लाइनों को हम क्या बोलेंगे? आवर्त कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है क्षैतिज लाइनों को हम क्या बोलते हैं? आवर्त। ऐसा में आप देखिए ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर देखिए 7 क्षैतिज लाइनें हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है। 18 खड़े कॉलम होते हैं। 18 खड़े कॉलमों को हम वर्ग अथवा ग्रुप कहते हैं। 18 खड़े कॉलम होते हैं, उन्हें हम वर्ग अथवा ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और इसे क्षैतिज लाइनों को हम क्या कहते हैं? आवर्त। याद हो गया। सारणी को 4 ब्लॉकों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बांटा गया। यस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो ना, बाहरी कक्षा में हमेशा क्या आएगा? एक बाहरी कक्षा में 200 यस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले तो उसका इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में भरेगा, उसके बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है अथवा 2, क्योंकि यस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करना है। पी ब्लॉक में कितना होता है? होता है 6 होता है। 8 नहीं होता है, 6 होता है। डी ब्लॉक में कितना होता है? 10। डी ब्लॉक में होता है हमारा 10 और यह ब्लॉक में कितना होता है? 14 होता है। आगे समझना। ये रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो याद करना, तत्वों का मूल लक्षण जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार होता है। इसके आधार पर मोजले नामक वैज्ञानिक ने सारणी में संशोधन कर करके बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे समय अब हम लोग इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व। अब लेके चलेंगे आपको हम पी ब्लॉक के तत्व। देखो पी ब्लॉक के तत्व जो होता है, कुछ तत्वों को लेंगे यहाँ पे। पहले बात ये होता है कि पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। देखिए पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व देखो, पी ब्लॉक के तत्व जो होता है 13वां वर्ग से लेकर के देखा 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने वर्गों में पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। खूब ध्यान सुनना है। पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, जैसे मान लो कि बेरिलियम, इसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, इसके बाद आपका होता है जर्मेनियम, टीन, लेड। ऐसा में इसके बाद आता आपका नाइट्रोजन। अभी इसको उतना डिटेल से नहीं किया गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था ना। ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या क्या है बोलिए? आर्सेनिक है, एस और टेलुनियम। इसके बाद पोलोनियम। ठीक है। अब क्या दिया है? ऑक्सीजन, सल्फर, इसके बाद सेलेनियम। ये तो यहाँ गलत लिखा गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के बाद एसबी, एंटीमनी। एसबी से क्या होता है? याद करो भैया, एंटीमनी। और बीआई से क्या होता है? बिस्मथ। बीआई से बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर और बोले क्या है? सेलेनियम। इसके बाद
हाँ, इसके बाद बोलिए पोलोनियम, गुड। इसके बाद बोलिए और अंक दिया है 17 में क्या दिया है? क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, हाँ आयोडीन, एस्टेटीन। क्या पढ़ेंगे एटी को? एस्टेटीन पढ़ना सीखिए, एस्टेटीन। इसके बाद आता है देखो 18वां ब्लॉक जो होता है ना, वो याद करना, इसे शून्य वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग बोलते हैं। मेंडलीफ ने इसका भी स्थान नहीं दिया था, जो मोजेले ने जोड़ा इसको। ऐसे में अब देखो शून्य ब्लॉक में क्या आता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ये सब क्या है? 18 यहाँ पे यह इतना जो होता है पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। नहीं, आपको पेपर्स में पूरा पूछ भी नहीं करता इसके अंदर, बस पी ब्लॉक के बारे में पूछता है, पी ब्लॉक है का। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरता है। आनी में बता दूं, बहुत ध्यान सुनना है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता याद करना है NH2 NP126 याद करना है। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन या उसका जिसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट कक्षा का NH2 NP126 होता है, वह पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु, उपधातु। पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु, उपधातु सभी को रखा गया है, इसलिए इसे हम सामान्य पी ब्लॉक को हम सामान्य जो कि ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि सारे तत्वों का उसमें समाहित है। धातु बताया गया, जो धन बनाता है, जो ऋणांक क्या कर धनाय बनाता है वो धातु है, जो ऋणाय बनाता है वो अधातु। अब बात करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं कि कैसे भरता है। मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन को, अगर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, होता क्या है? अब करेंगे आप बाउ के नियम से 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p6 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब देखो मैंने बताया कि बाय का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 NP126 होगा, बोले थे। अब देखो NH2 आया है, यह मतलब नंबर 3s2 हो गया। अब देखो P में आया है ना 5, 1 से लेकर के कितना रहेगा? 6 तक जा सकता है। अब देखो जो नीचे इसके अंदर लिखा होता है ना, ये नीचे वाले को हम आवर्त बोलते हैं। यानी आवर्त कौन सा होगा? ये तीसरा आवर्त का तत्व होगा। देखो पहला आवर्त हीलियम है, मैंने क्रम से लिख दिया, इसमें हीलियम थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। देखिए हीलियम क्या है? ऊपर है, असल में हीलियम तो ऊपर आता है। देखिए यहाँ पे आपका देख रहे हो क्लोरीन, देखो ये पहला आवर्त, देखो हीलियम यहाँ कर रहा हूँ, ये पहला आवर्त में हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लिखा लिया पे। तो यहाँ पे पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां, सातवां आवर्त में नहीं लिखा हूं। तो यहाँ पे जो पहला आवर्त में हीलियम हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले को आवर्त कहते हो, देखो आवर्त आ गया, आवर्त कौन हो गया? तीसरा आवर्त हो गया। ऊपर वाले को वर्ग करते हैं, 5 तो कितना होगा? 7। अब देखिएगा जो यहाँ 17 के ऊपर देखिए लिखा गया है 7 लिखा गया, देखिए 17 के ऊपर लिखा गया है ना 7 लिखा गया है, VII लिखा गया, लिखा है। तो यह जो है आपका 7वें समूह अथवा 18वें समूह का तत्व है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो बाहरी कक्षा में क्या आ गया? पी आया, ऐसा में। तो ऐसा इसमें बता दो आपका इसमें ब्रोमीन जो होता है ना तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन और गैलियम दो को तरल अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम मैंने कल पढ़ाया था कि एल्युमिनियम प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना धातु है पृथ्वी के भूपटल पर, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना क्या है? अधातु है। कौन? ऑक्सीजन। मैंने कहा कि पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु सब है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सेलेनियम, यहाँ पे जो है कि सेलेनियम जो है आर्सेनिक है आपका, जो है कि अधातु उपधातु होता है आपका। मैं बता दूं यह ब्लॉक, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और डाइस्टिटीन होता है ना, इसे कहते हैं हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं इसको हम? ये हैलोजन समूह होता है। जहां भी हैलोजन सब मैं आपको एलपीसी में पढ़ा रहा था तो बता रहा था हैलोजन ग्रुप, तुरंत दिमाग में सर एक्स से व्यक्त करते थे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड सब आता था। ठीक है, तो बहु याद करना, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 होता है, वो पी ब्लॉक तत्वों का कहलाता है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा आपको, नीचे वाले को आवर्त, ऊपर वाले वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आधुनिक अवसाड़ी में पी ब्लॉक के तत्वों को 13वें समूह से लेकर के 18 लिखा गया आपका। इसमें क्या है कि आपका कुछ तत्वों में धातु है, इस सारणी में पी ब्लॉक तत्वों में धातु है, अधातु दक्ष तीनों है। ठीक है, मैंने बता दिया 17 तत्व होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ये हेलो तत्व होता है। हाँ, ये बहुत याद रखना, इस शून्य हीलियम एक अपवाद है, इसके अंदर हीलियम क्या है? अपवाद है। मैंने बताया कि पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कहाँ भरेगा? लास्ट में NH2 NP126 आएगा। लेकिन ये हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। वितरण करो 1s2, कहू सकते यस में होना चाहिए, लेकिन क्या था? ये निष्क्रिय तत्व था। ठीक है, अक्रिय गैस तत्व था। इसे कहते हैं नोबेल गैस कहते हैं, इसलिए इसको शून्य ब्लॉक में रखा गया। हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व रह गए सबके बाह्य कक्षा में भी याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह निष्क्रिय होता है, वह अक्रिय होता है, ये शून्य ब्लॉक का तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी वैलेंसी शून्य होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसका संयुक्ता क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे में ये रहा पी ब्लॉक के तत्व। चलिए नोट करवाते हैं हम लोग को, आज के इतना ही।